हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल की। जब भी हम नई क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि इस बार तेरा भाई टॉप करेगा। लेकिन दिसंबर तक आते आते हमारा ये जो रिएक्शन होता है, ये जो हमारा एक्शन होता है, ये जो हमारा स्टेटमेंट होता है, ये बदल जाता है और हम बोलते हैं कि तेरा भाई अगली बार टॉप कर लेगा, इस बार तो मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमने टाइम मैनेज नहीं किया। जो टॉपर्स होते हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो टाइम को मैनेज करते हैं। उनके पास टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल को वो फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बाकी के पास नहीं होता। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 50% स्टूडेंट्स है, वो गारंटीड टाइम टेबल को बनाएंगे। लेकिन फॉलो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाने से ज़्यादा। फॉलो करना, और फॉलो करना डिपेंड करता है हमने टाइम टेबल बनाया कैसे। और फॉलो कौन कर पाते हैं? फॉलो कर पाते हैं ओनली 1 to 2%। और ये वही बच्चे होते हैं जो टॉपर बनते हैं। यानी आपके पास 24 आवर्स हैं, सबके पास 24 आवर्स होते हैं। उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो? टॉपर्स की और कोई रेसिपी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ताबीज़ आता है या वैक्सीन आती है उसके बाद वो टॉप कर जाते हैं। टॉपर्स के पास भी यही 24 आवर्स होते हैं। और आप ये भी देखते होंगे कि ज़्यादा जो टॉपर्स होते हैं वो जैन फैब में चिल करे होते हैं, मज़े करे होते हैं। भाई मेरा सिलेबस तो हो गया, मैंने तो ये रिवीजन भी कर ली, मैंने वो रिवीजन भी कर ली, मैंने ये बुक भी कर ली, मैंने वो बुक भी कर ली। उस वक्त वो मज़े ले रहे होते हैं, आपको टेंशन दे रहे होते हैं। आपके घर आकर के बताते हैं अंकल मैंने तो ये कर लिया, और आपको फिर डांट लग जाती है। तो वो टॉपर्स है, वो ऐसा क्या करते हैं अपने टाइम टेबल में? तो आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि टाइम टेबल आपने बहुत सारे देखे होंगे, आपको मिल जाएंगे इजीली। लेकिन हम बात करेंगे कि टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पाता। हमें जो टाइम टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या गड़बड़ कर देते हैं, हमें क्या ऐसा करना है कि टाइम टेबल हमारा फॉलो हो जाए। अब आप जो काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं कि टाइम हम सुबह पढ़ें, नाइट को पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो उनकी हम बात करेंगे पहले। उसके बाद बात करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि उसमें हमें चिल पिल का टाइम भी मिल जाए, हम मज़े भी कर पाएँ, हमारे पास मोबाइल के लिए भी टाइम हो, खेलने के लिए भी टाइम हो और पढ़ाई भी हो जाए। ओके, उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम एक ऐसा टाइम टेबल आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए सूटेबल रहेगा। यानी कि आप ईजिली अगर उस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे, कर भी पाओगे, तो आप ईजिली फोड़ दोगे, बोर्ड के एग्ज़ाम को फोड़ दोगे, 9th के एग्ज़ाम को। आपको ऐसी हैबिट पड़ जाएगी कि आप पढ़ाई मज़े मज़े से करोगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स की, कि हमें क्या करना होता है अपने टाइम टेबल में। जैसे कि आपके डाउट्स होते हैं जब हम टाइम टेबल को लेते हैं, सबसे पहला जो डाउट होता है कि वो होता है कि नाइट को पढ़ें या फिर मॉर्निंग में पढ़ें। आपको कन्फ्यूजन होता है। आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मॉर्निंग में अगर नहीं उठे इसका मतलब हम टॉप कर ही नहीं सकते। कुछ को लगता है कि पूरी नाइट है, पूरी रात है, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मॉर्निंग पढ़ोगे। ये बोर्ड की क्लास या 9th की क्लास है, 10th की क्लास है, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर सुबह भी पढ़ोगे या फिर रात को पढ़ोगे तभी बात बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आराम से कुछ घंटे अगर पढ़ लोगे, गारंटी देता हूँ 2 घंटे पढ़िए, पूरा साल पढ़िए, टॉप कर जाओगे। 95% आपके आ जाएंगे। 2 घंटे पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी अगर घर पे कर ली ना, फोड़ दोगे आप बोर्ड के एग्ज़ाम को, फोड़ दोगे आप 9th के एग्ज़ाम को। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है, कई सारे लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब मूड बने तब आप पढ़िए। क्योंकि मॉर्निंग स्टडी का मतलब, जैसे आपने वीडियो देखा 3:30 बजे उठिए, भाई 2 दिन ही उठ पाओगे। हमें उठना है पूरे साल, हमें टॉप करना है, हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। 2 दिन नहीं उठना और 2 दिन के चक्कर में हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे 30 दिन। ऐसा नहीं करना है। फुल नाइट की बात करें तो फुल नाइट अभी पॉसिबल नहीं है। फुल नाइट आगे पढ़ना, आप जब बीटेक करे होंगे, जब आप यूपीएससी की तैयारी करे होंगे, जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तब पढ़ लेना। अभी नहीं पढ़ना है, ज़रूरत ही नहीं है। भाई 14-15 तो सारे चैप्टर होते हैं, 4 दिन में निपटा डालते हैं। उसके लिए आप नाइट स्टडी क्या करोगे? हाँ, जो आपको स्टडी आवर्स देने हैं वो मॉर्निंग या नाइट में दे सकते हो। ओके, जैसे कुछ के घर में ऐसी हैबिट होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सुबह 6 o'clock उठ जाते हैं, तो आप 6 बजे उठिए कुछ दिन, उसके बाद 5 o'clock, उसके बाद 4:30। उतना ही पीछे जाना है, ज़्यादा नहीं। यानी कि जब सूरज निकलता है उससे 2 घंटे पहले उठ सकते हो, उससे पहले अगर उठोगे तो वो अनसक्सेसफुल रहेगा। दूसरा, नाइट स्टडी की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के घर में ऐसा होता है कि रात को 1 बजे तक भी जागते रहते हैं। अब जागते रहते हैं, सोएंगे नहीं तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? तो वो हो सकता है कि आपका जो सेशन है 2 घंटे का या 3 घंटे का सेशन है, वो आप नाइट में दे सकते हो। क्योंकि हमारी बॉडी भी ऐसी कुछ होती है, हैबिट हो जाती है हमारी बॉडी को। हम रात तक फ्री फायर खेल रहे होते हैं, पबजी में लगे होते हैं, मोबाइल में लगे होते हैं, बंदा बंदी से बात कर रहे होते हैं। भाई हैबिट हो गई है, तो हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि नाइट
पढ़ना ज़रूरी है, मॉर्निंग पढ़ना ज़रूरी है, जो आपको अच्छा लगे उसी स्लॉट को फिक्स कीजिए। ओके, पढ़ना है, मेन फोकस ये है। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट होता है आप में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि 1 सब्जेक्ट पर डे। आपको ये लगता है कि एक सब्जेक्ट पकड़ लिया तो एक सब्जेक्ट के पीछे ही पड़े रहें, एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया तो इसको पूरे वीक पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट की हम 2 ट्यूशन जाएंगे। ऐसे आपके परसेंटेज नहीं आने वाले। आपको बैलेंस बना के चलना, आपको इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी को इग्नोर नहीं करना, आपको एसएसटी को, सब सब्जेक्ट को इक्वल ही टाइम देना है आपको। इक्वल मतलब वेटेज के अकॉर्डिंग, जो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा दोगे, लेकिन ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को आपने छोड़ ही दिया, टाटा बाय बाय बिल्कुल नहीं बोलनी है। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाता है कि वो सब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं, उसके बाद उनकी टेंशन साथ में चलती रहती है, अच्छा वो भी रहता है वो भी रहता है, उस चक्कर में आप जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं हो पाता। माइंड में भी हमें एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट रखना है, लेकिन हमें पढ़ना पर डे रेगुलर है। ओके, तो ये आप टाइम टेबल में कई बार गलती करते हो, तो ये गलतियां हमें 9th और 10th क्लास में बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टॉपर्स का टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी तैयारी करता है, आप उनसे अगर पूछोगे, आपने इंटरव्यू वगैरह देखे होंगे कि आप क्या करते हो, तो बताएंगे शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, ट्यूशन नहीं जाते हैं, जो शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। शॉर्ट नोट्स तैयार करने कैसे तैयार करने हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं जो 2 पेज के बनेंगे। कितने? 2 पेज के। चैप्टर अगर बड़ा हो तो 2 पेज के, अगर चैप्टर बहुत बड़ा हो तो भी 2 पेज के ही बनेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेके आएगा। इट मीन्स हम अपनी पॉकेट में एक चैप्टर लिए घूमेंगे, ये हो सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप पेज पे बनाओ, आप नोटबुक बनाओगे, लेकिन आप एक तरीके से मास्टर हो जाओगे उस सब्जेक्ट के। ओके, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसके लिए टाइम टेबल में स्लॉट जरूर रखना है। टाइम टेबल में टाइम को मैनेज करना है, आपको डालना है कि आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो वो कब पढ़ोगे। तो ये कई बार ये होता है कि मतलब टाइम टेबल लर्निंग हम राइट थोड़ी ही करने वाले, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसके साथ साथ फर्स्ट मॉर्निंग सेशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम टेबल का। यानी कि अगर आपको 8 बजे आपके स्कूल है तो आप 1 घंटा पहले और उठ जाइए। 1 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना। आपकी ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे से है तो आप 7 बजे उठिए, 7 से 8 आप पहला मॉर्निंग सेशन लगाइए। ये 1 घंटा 2 घंटे के इक्वल होता है। और जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा डल लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, वो यहाँ पे पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में। ओके, तो ये मॉर्निंग सेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे पूरी नाइट स्टडी करें हो, लेकिन उठने के बाद आपको 1 घंटा आपको मॉर्निंग सेशन का देना है। लेकिन ये नहीं कि उठने के बाद आप 11 बजे उठ रहे हो और उसके बाद तो फ़ायदा नहीं हुआ। मॉर्निंग सेशन का मतलब ये कि आप 7 से 8 या 6 से 7 वो वाला टाइम स्लॉट लोगे। उसके बाद है प्रैक्टिकल टाइम टेबल। जो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि हमने टाइम टेबल बना लिया। कैसे बना लिया? क्योंकि चिंकी ने बनाया है, पिंकी ने बनाया है। चिंकी 13 घंटे पढ़ रही है, पिंकी है वो 12 घंटे पढ़ रही है, हमने बना दिया 14 घंटे का टाइम टेबल। बाहुबली भाई, बाहुबली टाइम टेबल का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। हमें पढ़ना है, 12 घंटे नहीं पढ़ना है हमें। यूपीएससी क्रैक कभी नहीं करनी है। इतना चुल्लू भर सा हमारा सिलेबस है। जो डरा रहे हैं ना कि बोर्ड की क्लास है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, वो डरा रहे हैं। कौन? ट्यूटर डरा रहे हैं। क्योंकि डराएंगे तो आप कोचिंग जाओगे ना, अदरवाइज कोचिंग कौन जाएगा? टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स है जो कोचिंग नहीं जाते, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। गारंटी देता हूँ 2 घंटे पढ़ लीजिए। कितने घंटे? 2 कितने होते हैं? 1 से 1 ज़्यादा, 3 से 1 कम। 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। 2 घंटे पूरा साल पढ़ लीजिए, 95% आ जाएंगे आपके। 4 डालोगे आप 9th के एग्ज़ाम को, 12th और 10th के एग्ज़ाम को, तो वो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। तो इसमें टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि आपको टाइम इतना ही देना है, कुछ आवर्स दे दीजिए, उतने से काम चलेगा, लेकिन वही होना चाहिए जो फिजिबल हो, आप उसको फॉलो कर पाओ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमें अपने टाइम टेबल के साथ चिपके रहना है। टाइम टेबल के साथ हमें क्या करना है? चिपके रहना है। कई बार ये होता है कि टाइम टेबल हमने बना लिया तो वो फॉलो नहीं होता। शुरुआत में ऐसा ही होगा, आपको 7 डेज़ 10 डेज़ के साथ ऐसा होगा कि आप फॉलो नहीं कर पाओगे। दूसरा ये कि टॉपर्स भी होते हैं तो वो भी 100% फॉलो नहीं कर पाते, 70-80% फॉलो होता है, बहुत होता है इतना। अगर आपने 50% भी फॉलो कर लिया, बहुत है। अगर फॉलो नहीं हो रहा तो भी चिपके रहिए, टेंशन रखिए कि मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, कुछ तो पढ़ोगे। ओके, तो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं होता। शुरुआत के 10 डेज़ नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स का 15 डेज़ नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी को हैबिट नहीं होती। आपने देखा होगा कि छुट्टी वाले दिन हम नहाते हैं ना, तो उस टाइम हम थोड़ा सा लेट नहाते हैं और वो नहाने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। रूटीन में हम 10 मिनट में नहा लेते हैं। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को हैबिट नहीं है, वो टाइम उस दिन ज़्यादा लगा। तो वही
टाइम टेबल के साथ है कि हैबिट नहीं है ना। 10 दिनों के बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा 4 बजे पढ़ना, आपका माइंड आपको बोलेगा, पढ़ने के मोड में आ जाएगा, उस टोन में आ जाएगा। ओके, तो टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं होता है तो भी उसके साथ चिपके रहिए, टाइम टेबल को फेंकिए मत, उसको बोलिए कि अब तो इसके साथ ही रहना है जैसे भी करके। ओके, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो होता है, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जोश जोश में टाइम टेबल बनाया 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। भाई वो 3 घंटे पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि लिए ही बैठे रहना बुक, अपनी लाइनें पढ़िए 10 और घंटे लगा दिए 3, कोई फ़ायदा नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं हो। आपको पोमोडोरो टेक्निक जो हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया कि क्या होती है, हमें 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है शुरुआत में, उसके बाद हम 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, यानी एवरेज टाइम ये रहना चाहिए। हमें ब्रेक लेना है मतलब ब्रेक लेना है, उस ब्रेक टाइम के दौरान आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो, आप पानी पी सकते हो, चाय कॉफ़ी पी सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, ये कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मत जाना क्योंकि 1.5 घंटे से पहले आप नहीं आने वाले हो। ओके, तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, उसको अपनाना। 25 मिनट, 50 मिनट के बाद 10 मिनट, 25 मिनट के बाद 5 मिनट, 2.5 घंटे की स्टडी है तो उसमें 30 मिनट का आपका ब्रेक होना चाहिए। लॉन्ग आवर्स की स्टडी अपने आप नहीं होने वाली, अगर आपने एक दिन कर ली तो दूसरे दिन नहीं करोगे, धड़ाम बोल्ड हो जाओगे आप। ओके, इसके साथ साथ आपको टाइम टेबल में अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। टाइम टेबल ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया, अगर आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, कोई क्लास टेस्ट है, तो उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए, उस दिन टाइम टेबल के बाकी सब्जेक्ट को छोड़िए, या फिर बाकी सब्जेक्ट को बाद में पढ़िए, पहले उसको पढ़िए। क्योंकि ये जो क्लास टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जो भी आपके ट्यूटर लेते हैं, वो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। सीरियसली हमने लिया, एक चैप्टर हो गया, बात ख़त्म हो गई उस चैप्टर की। ओके, तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। हमें जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, हम सोचते हैं मंडे से शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे, वैसा नहीं करना है। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको हमें पहले करना है। इसके लिए एक चीज़ ये भी होती है कि जिस दिन हमारे काफ़ी सारे टेस्ट हो, जैसे कि, तो उसका आप एक छोटे से पेज के ऊपर लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए और उसको वॉलपेपर बना के लगा लीजिए। मैं यही करता हूँ जब मुझे काफ़ी सारे काम करने होते हैं और कंफ्यूज होता हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, और कंपलसरी होता है कि करना है, तो मैं उसका फ़ोटो लेता हूँ और वॉलपेपर के तौर पर लगा देता हूँ मोबाइल पे, वो दिखते रहते हैं, फिर काम हो जाते हैं। 100% ना हो, 90% तो निपट ही जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब हम टाइम टेबल को बना रहे हैं या फिर उसको फॉलो करें। अब हम बात करते हैं आगे कि टाइम टेबल हमारा, ये चीज़ें तो हम कर लेंगे कि हमें टाइम टेबल में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ओके, 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम की बात करें हम। ओके, कितना पढ़ना चाहिए, तो हमें सोशल साइंस या साइंस की बात करें तो 1.5 घंटे वो काफ़ी है, 1.5 घंटे काफ़ी है। ओके, 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, इसी 1 घंटे का मान के चलिए, तो आप आधा घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो काफ़ी है। ओके, काफ़ी है, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा आराम से। ऐसे 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी, अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो आपको 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैथ्स की काफ़ी है, बहुत है। अगर आपको साइंस हो, ऐसा लग रहा है कि साइंस जल्दी हो रहा है, तो आप आधा घंटा इधर शिफ्ट कर सकते हो। अगर मैथ्स अच्छे से हो रहा है तो मैथ्स का साइंस को दे सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। उसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो ये 1 घंटा बहुत रहेगा, लेकिन इसका टाइम एक अच्छा सा फिक्स होना चाहिए कि इस वक्त हमें सोशल साइंस पढ़नी है। वैसे मैं एज ए टीचर बात करूं तो सोशल साइंस के लिए तो मैं जनरली ये बोलता हूं कि आपने अगर क्लासरूम में सुन लिया, मोर देन इनफ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम में सुन लीजिए। आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हमने भी क्लास 9th और 10th के सारे जो चैप्टर्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में डाल रखे हैं, आप उनको सुन लीजिए, हो गया आपका सोशल साइंस। 12 से 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, हो गया। तो सोशल साइंस को फिर भी आपका अगर इंटरेस्ट कम है तो 1 घंटा दे दीजिए, बहुत है। हिंदी और इंग्लिश को आप अल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो या आधा आधा घंटा पढ़ सकते हो, बहुत होगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो आपके टोटल 5 आवर्स अगर होते हैं, 1.5, 3 और 2, 5 घंटे, 5 घंटे अगर आप 95% लेना चाहते हो, 100% लेना चाहते हो, तो ये आपके मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें। ओके, हाँ ये कर सकते हो, 1 घंटा और अगर कम करने का लगता है तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी बहुत होंगे। ओके, इतना पढ़ना हमें। अब ये कि हमें टाइम टेबल में क्या क्या होना चाहिए, तो हमने जो टाइम टेबल सेट किया है उसमें कुछ ऐसा सेट किया कि आपके टोटल जो सेल्फ स्टडी के 5 घंटे मैंने दिए, ओके, बहुत हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके 4.5 घंटे दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेगी शुरुआत में, क्योंकि अभी जो कोचिंग सेंटर है वो ओपन नहीं है, अदरवाइज़ आप कोचिंग सेंटर जाते या स्कूल जाते, तब इस टाइम टेबल को हम अपग्रेड करेंगे
यानी कि जब स्कूल या रूटीन होगा तब हमें इस टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी के लिए कि आप 4.5 घंटे आपको ऑनलाइन क्लासेस के दे दिए मैंने, यहाँ पे 1.5 घंटे आपको गेम्स के लिए दे दिए। खेलिए, चिलपिल कीजिए, मस्ती कीजिए, वो भी ज़रूरी है, और आप 8 घंटे की नींद ले पाओगे। ये सब कुछ मैंने इंक्लूड किया जो टाइम टेबल मैं 9th और 10th क्लास को आप देने वाला। ओके, तो ये सब कुछ है, काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अब हमें इस टाइम टेबल में करना है क्या, इसको आप पेन पेपर लीजिए और नोट कर लीजिए सारी चीज़ें जो आपने पीछे नोट नहीं किया तो वो भी नोट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उठना है 6 बजे। कुछ बच्चे अगर रात को ज़्यादा लेट सोते हैं तो 7 बजे उठ सकते हैं, लेकिन इससे लेट नहीं उठना। जैसे काफ़ी सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि भाई 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, उसके बाद वो मज़ा सा नहीं आता। सूर्य जब पूरा तीखा ना हो उससे पहले अगर एक बार हम सूरज को देख लें तो एक पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। दूसरा, शुरुआत का जो 1 घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टडी का, मेन सब्जेक्ट के लिए। तो हमें 6 बजे उठना है या फिर 7 बजे उठना है। ओके, वेकअप टाइम इसी के अकॉर्डिंग, जो लेट नाइट राइडर्स हैं, लेट सोते हैं, वो 7 बजे मैक्सिमम, अदरवाइज़ आप 6 बजे उठिए। ओके, उसके बाद आपके उठने के बाद अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप उठ गए तो आपकी ऑनलाइन क्लासेज ये रहेगी। यानी कि यहाँ पे 1 घंटा मैंने आपके पास अभी भी ऑप्शनल छोड़ा है कि आप उस 1 घंटे को आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ स्टडी के लिए उसको दोगे। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि आप उठ गए तो आप 9 से 1:30 बजे के बीच में, 9 से 1:30 बजे के बीच में आप अपनी ऑनलाइन क्लासेज है उनको निपटा डालोगे। ऑनलाइन क्लासेज में इंक्लूड होगा आपकी अगर वर्कशीट आ रही है तो आप वर्कशीट करोगे, आपको अगर यूट्यूब पे वीडियो देखनी है यूट्यूब पे वीडियो देखिए, आप अगर ट्यूशन जा रहे हो, अभी तो नहीं जा रहे हो तो उसको आप इंक्लूड कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप 6 बजे उठे, आपका 1 घंटा लगा, उसके बाद आपने 1 घंटे की सेल्फ स्टडी की, उसके बाद ये शेड्यूल शुरू होगा। यहाँ पे आप 7 बजे उठे तो भी आपका 1 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, उसके बाद ये जो शेड्यूल शुरू होगा। ये जो सेल्फ स्टडी होगी उसमें आप मेन सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो ये सब कुछ हो गया आपका यहाँ से। उसके बाद 1:30 से 2 बजे तक आपका लंच ब्रेक हो जाएगा, आराम से रेस्ट कीजिए, और 2 से 3 बजे तक आपके रेस्ट आवर होंगे। जो बच्चे रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हैं, सुबह वो जल्दी भी उठ रहे तो वो क्या करेंगे, इस टाइम में उनको सोना है। ब्रेक ले सकते हो, दिन काफ़ी बड़े होते हैं तो आप खुद को रिचार्ज कीजिए, तो यहाँ पे आप सो पाओगे आराम से। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया, अभी तक मोटे तौर पर हमने कुछ नहीं किया। हम उठे हैं, उठने के बाद हमने सेल्फ स्टडी किया किसी भी एक सब्जेक्ट की, जो मैंने टाइम बाउंड नहीं किया क्योंकि मूड के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके, यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपना वर्क है, वर्कशीट का वर्क है, वो आपने निपटा लिया, यहीं पर ही निपटाना है। ओके, एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरी अगर ट्यूशन है, आपको लग रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कि मेरी ऑनलाइन क्लास है शाम को 4 बजे होती है, 5 बजे होती है, तो आप यहाँ पर वो टाइम जहाँ से आप लोगे वो टाइम आप इस टाइम में फिर नीचे लेके आओगे, तो ये आपको एडजस्ट करना होगा। उसके बाद आपको पहली जो सीटिंग देनी है, पहली जो सीटिंग है यानी कि मॉर्निंग सेशन के बाद की जो पहली सीटिंग है सेल्फ स्टडी की, वो आप दोगे 3 से 5:30 बजे के बीच में। 3 से 5:30 बजे, 2.5 घंटे, 1 घंटा आप दोगे साइंस को, उसके बाद आप मैथ्स को दोगे, उसके बाद आप इंग्लिश को दोगे। यहाँ पे आप 1.5 घंटा इकट्ठा ही साइंस को दे सकते हो, साइंस को दीजिए। उसके बाद आप 1.5 घंटा आपने साइंस को दिया, कुछ टाइम आप मैथ्स को दे सकते हो, और हाफ एन आवर आप यहाँ पर दे सकते हो इंग्लिश को। ओके, तो यहाँ पर हमारे 2.5 घंटे की सीटिंग होगी। हालांकि उसमें आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन साइंस को लेके नहीं बैठे रहना है। साइंस का 1.5 घंटा है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हमें 1 मिनट भी नहीं लगाना है। चैप्टर रहता है तो रहने दीजिए, और मैथ्स को भी आपको उतना ही स्पेसिफाइड जो टाइम है वही देना है। उसके बाद आपको 5:30 से 7 बजे के बीच में ये आपका फ़न टाइम रहेगा। फ़न टाइम मतलब यहाँ पर आप अपने गेम्स के लिए जाइए, पार्क में जाइए, आप छत पे जाइए, टहलिए, फ्रेंड से बात कीजिए। इंडोर पड़े नहीं रहना है कि टीवी देखते रहे, मोबाइल चलाते रहे, ये नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। क्योंकि आपने सुबह भी वर्क किया है, आपने अभी भी वर्क किया है, ओके, और बाद में भी वर्क करना है। उसके बाद दूसरी जो हमारी सेटिंग होगी वो होगी 7 से 8 बजे की, जहाँ पर आप मैथ्स करोगे। मैथ्स इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि इस वक्त कुकर की सीटी आती है, पड़ोसी से सुनने को आता है, मदर भी ज़ोर ज़ोर से कुछ बोल रहे होते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बातें हो रही है, तो उस वक्त कंसंट्रेशन है वो मैथ्स में हो पाता है, क्योंकि मैथ्स हम कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम मैथ्स करेंगे। हाफ एन आवर हमने यहाँ लगाया और 1 घंटा हम यहाँ लगाएंगे, 1.5 घंटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने साइंस को 1.5 घंटा दिया, वो हो गया, और इंग्लिश का आधा घंटा हो गया। हमारे 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं। बीच में हम लेंगे 8 से 9:30 बजे तक का डिनर ब्रेक, क्योंकि भाई बोर्ड की क्लास चाहे हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे हम 1.5 घंटे का डिनर ब्रेक ले लेंगे। आराम से हमने टीवी भी देख लिया, खाना भी खा लिया, बातें भी हो गई। उसके बाद हमें 1 घंटा देना है सीधे तौर पर
सोशल साइंस को, SST को 9:30 से 10:30 के बीच में। इसमें जो सोशल साइंस का शेड्यूल रहेगा वो आपको चलाना है एक सब्जेक्ट एक बुक का, उसके बाद दूसरी बुक का एक सब्जेक्ट, ऐसे चलाना है। यानी कि आप हिस्ट्री पढ़ते रहो या फिर आप जियो पढ़ते रहो, पोल साइंस पढ़ते रहो कि पहले उसको निपटाएंगे, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि क्लास टेस्ट होने हैं या फिर जो भी आपके पीरियडिक असेसमेंट होने, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होती रहे, थोड़ा सा आपका मूड भी बना रहे कि हाँ सब कुछ हो रहा है सभी बुक्स का। तो ये आपको करना है। एक चैप्टर आपका चाहे 5 डेज़ में हो, 6 डेज़ में हो, जैसे भी हो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको शुरुआत करनी है। बहुत कम चैप्टर्स होते हैं, कंसेप्ट समझने वाले होते हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी अच्छे समझ में आ जाएंगे अगर आप क्लासेस ऑनलाइन भी अटेंड करें। तो ये 1 घंटा आपका फिक्स रहेगा सोशल साइंस का। उसके बाद ये जो आपका आधा घंटा रहेगा ये रहेगा हिंदी का, जो काफ़ी रहेगा। ये आधा घंटा जो हिंदी का कभी कभी स्किप भी किया जा सकता है। अगर आपका नेक्स्ट डे कोई मॉर्निंग में टेस्ट है तो आप इस आधे घंटे में उस टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ओके। क्योंकि हिंदी आप ऑलरेडी इजीली कवर कर लोगे, उसकी कहानी को समझ लिया आपने, जो पद्यांश दिया गया है उसको आपने समझ लिया, तो क्वेश्चन आंसर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप निबंध वगैरह है, पत्र लेखन वगैरह है, वो सब कुछ आराम से कर पाते हो, ओके। उसके बाद आपको 10 मिनट देने हैं प्लानिंग या रिव्यू में कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ने वाले हो, सिर्फ 10 मिनट। और आप उसी टाइम फिर सो जाना, आपको मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि सुबह जल्दी आप तभी उठ पाओगे। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। यहाँ पे शेड्यूल में मैं बता दूं कि ये जो शेड्यूल है, शुरुआत में आपको अगर लगे कि ये टाइम टेबल में फॉलो नहीं हो रहा है, तो सुबह के मॉर्निंग सेशन में जो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया आपको इन बिटवीन ऑनलाइन क्लासेज में, तो यहाँ पर आप सोने के लिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर सकते हो शुरुआत के 10 डेज़। उसके बाद हमें दोबारा से उसी शेड्यूल को ही फॉलो करना है। तो ये जो टाइम टेबल है ईजिली आपसे फॉलो हो पाएगा। फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ ही दिनों में एक अपडेटेड टाइम टेबल मिलेगा, जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपकी ट्यूशन क्लासेस अगर शुरू हो जाती है, स्कूल रीओपन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। पूरे साल में हमारे पास टाइम टेबल के अलग लेवल रहेंगे, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट गियर में चलना है, उसके बाद सेकंड गियर आएगा, थर्ड भी आएगा, और जब एग्ज़ाम डेज आएंगे तब हमें एक अलग लेवल का टाइम टेबल बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको फॉलो कर पाओगे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।